इन्होंने भी ध्यान के बारे में काफी कहा, बट उतना उस वक्त शायद मीडिया या सोशल मीडिया उतना नहीं हावी था, फिर भी उन्होंने अपने स्केल पे जितना करना था किया। बट जिस तरीके से आप कर रहे हैं, तो मैं एक आम आदमी की तरह जानना चाहता हूं ध्यान क्या है और इसका उपयोग क्या है हमारे जीवन में। क्या 2 मिनट शांति से बैठ जाना, आधा घंटा शांति से बैठ जाना, जैसे वो भाई साहब कह रहे थे कोई नींद आ रही है, क्या ये ध्यान हो जाता है? प्लीज। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अरे पढ़ाई ध्यान से करो, काम ध्यान से करो, ध्यान से सुनो। कोई बोलता है तो ध्यान से सुनना चाहिए, यानी अपनी पूरी एकाग्रता निष्ठा बनाकर किसी चीज के पास हम रखें। मन तो वहां यहां भागती रहती है, उसको ना भागने देना, एक तरफ उसको प्रवाहित करने देना, उसी को कहते हैं मेडिटेशन। आमतौर पर इन जनरल जी, जो बचपन से हम सीखते हुए आए हैं जी, हम वो करे भी, फिर भी जिंदगी में खुशी नहीं मिली, क्योंकि सही ध्यान हम नहीं जानते थे। मैं भी नहीं जानता था। बचपन से हम ध्यान का लफ्ज सुन रहे हैं, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से काम करो, मन को लगन करो इत्यादि। ये सब हम कर चुके हैं, मन को एकत्रित कर चुके हैं। ध्यान से पढ़ाई करें, ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, काम करें, पैसे कमाएं, बिजनेस करें, सब कुछ हुआ, फिर भी मन में शांति नहीं, क्योंकि असली ध्यान नहीं था। तो असली ध्यान है मन को शून्य करें, एकत्रित नहीं, मन को शून्य करें। मन को शून्य करने से हम आत्मा के पास पहुंचते हैं। हम हैं आत्मा। तो आत्मा तक पहुंचना चाहिए, इसलिए सही ध्यान चाहिए। और सही ध्यान होगा जब आप दोनों हाथ एक कर, दोनों पैर क्रॉस करके आंखें बंद करना चाहिए और सांसों के साथ देखना चाहिए, तो सही ध्यान होगा। सही ध्यान से सही शांति मिलेगी, सही शांति से सही तंदुरुस्ती मिलेगी। तो कॉमन मैन का ध्यान अलग है, सही ध्यान अलग है। कई बार जब हम शून्यता की ओर बढ़ते हैं, जब हम शांत होते हैं, ध्यान आते हैं, जैसे अब पूरा हम ध्यान में चले गए, जैसे आपने कहा, तो जैसा कई लोग कहते हैं मुझे नींद आ जाती है। वो तो पहला आता ही है। हाँ, जब नन्ना बच्चा स्कूल को भेजते हैं, किंडरगार्टन में, वो क्या करता है? क्लास में जाके सो जाता है। वो सोना या चाहिए या नहीं सोना चाहिए? सोना चाहिए। मैं तो यही यहाँ भी लोग सो रहे हैं, तो उनका तालियां बजाइए आप जी। ये पहली क्लास है कि सोना? पहली क्लास है, ये किंडरगार्टन। जब पहले बार आए हैं ध्यान में, सो जाते हैं लोग। अच्छा, सोना भी चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं योग निद्रा। योग निद्रा। और कुछ लोग रोते भी हैं। माया निद्रा अलग है, योग रोते हैं, हंसते हैं, सांप के जैसे हिलते हैं, सब कुछ होता है। अच्छा, समझे? सबका स्वागत करें। ध्यान में जो कुछ होता है स्वागत करें, टिप्पणी ना करें। जी, ये सबसे बड़ी बात है कि टिप्पणी ना करें। बिल्कुल ना करें टिप्पणी, क्योंकि आप जानते ही नहीं कैसे टिप्पणी करेंगे। आपके पास क्षमता क्या है टिप्पणी करने का? जी, वो जिसके पास क्षमता होती है वो टिप्पणी कदापि ना करता है, वो सिर्फ मुस्कुरा देता है, मुस्कुराता है बस। जैसे आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आध्यात्मिकता। ये 2 प्रश्न में इसलिए जनरल पूछ रहा हूं कि बेसिक जो पिरामिड का जो बेसिक है ध्यान और आध्यात्मिकता, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट इश्यू है, उसके बाद हम धीरे धीरे एंटर करेंगे। अब ये है आध्यात्मिकता, और आज के युग में आध्यात्म का क्या महत्व है? ये आज का युग हो, बीते हुए युग हो, आध्यात्म तो एक ही है। या कृत युग में हो, या द्वापर युग में हो, त्रेता युग में हो, या कलि युग में हो, आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता है। कृत युग में विस्तार रूप से था, कलयुग में कहीं कहीं है बस उसमें। अभी कलयुग में अंत हो रहा है, फिर से कृतयुग आ रहा है, हर जगह विस्तार रूप से आध्यात्मिकता होगी। और आध्यात्मिकता का मतलब है किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना, वही आध्यात्मिकता है। ओपन माइंडेडनेस, क्लोज माइंडेडनेस, समझने के लिए तैयार रहे हर आदमी। एक हिंदू एक मुस्लिम को समझने के लिए तैयार होना, एक मुस्लिम एक हिंदू के लिए तैयार
समझने के लिए तैयार हो, वो आध्यात्मिकता है। जी। कई बार हिंदू बनना आध्यात्मिकता नहीं है जी, मुस्लिम बनना आध्यात्मिक नहीं है, वो तो रिलीजियस है। आदमी अगर आप आध्यात्मिक हैं तो औरों को समझने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो आध्यात्मिकता है। सही। औरों के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, समझौता करेंगे, समझने के प्रयास करेंगे। उस समझने के प्रयास को हम कहते हैं आध्यात्मिकता। अपने आप को समझने के प्रयास करते हैं। हम अपने आप को जानते नहीं, कैसे जानेंगे? जब तक कोई भी बंदा ध्यान में नहीं आएगा, अपने आप को नहीं पहचानता। तो अपने आप को पहचानने की जो प्रयास है उसी को कहते हैं आध्यात्मिकता। मैं आपको जानने की जो प्रयास कर रहा हूं अभी इस वक्त, ये है आध्यात्मिकता। बट आध्यात्मिकता और ध्यान कुछ लोगों को जो मिलता है वो धीरे धीरे, कई यहाँ भी हम देख रहे हैं कई लोग जो आध्यात्मिकता को बेच रहे हैं टीवी पे, और वो धीरे धीरे मैंने देखा बाबा क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। जो लोग बेचेंगे जी, जिनके पास खरीदार हो, आप जैसे खरीदार नहीं हो तो वो कैसे बेचेंगे? बिक रहे। ये आपकी गुनाह है, हाँ, कि आप खरीदने के लिए जाते हैं। यही मैं पैसे देकर। यही चाहता हूं कि पब्लिक को पता लगे कि खरीदना वही है जो कि टिकाऊ माल है। मैं बेचने वाले को उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, ये खरीदने वाले ना उसके ऊपर करूंगा। आप क्यों जा रहे हो? पैसे क्यों दे रहे आध्यात्मिकता के लिए? जी, क्या अपने पैसे क्यों दिखा रहे आप? मैंने 1000 रुपए दिया, 10,000, कौन देने के लिए कहे? अरे जब खरीदार होता है, बेचने वाला भी होता है। क्रोध और तृष्णा और बेचैनी, क्या ध्यान और अध्यात्म को कंट्रोल से, इससे कंट्रोल किया जा सकता है इन तीनों चीजों को? इसीलिए तो है ध्यान। पर फिर भी कई लोगों को मैं देख रहा हूं कि वो बढ़ते जा रहा है। मैं वो ध्यान करते ही नहीं। वो हाँ, वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करते। जब ध्यान आएगा तो क्रोध ही होगा, जेलसी होगा, और नेगेटिव क्वालिटीज होंगी। वो ध्यान करते ही नहीं। सही है। अगर खाते हैं तो भूख नहीं मिटती क्या? जी, मैं खा रहा हूं परंतु भूख नहीं मिटती, इसका मतलब आप खाए ही नहीं है। अच्छा, अगर खाएंगे तो भूख तो मिट जाना चाहिए, ये तो स्वाभाविक है। अगर आप ध्यान किए तो सारे नेगेटिव क्वालिटी दूर होना ही चाहिए। जी। क्या ध्यान और आध्यात्मिकता से जो सुप्रीम पावर है, या जो प्रभु, जिसे हम तीसरी ताकत या जो सबसे बड़ी ताकत कहते हैं, उसको महसूस किया जा सकता है? अपनी ताकत को महसूस करते हैं। हम ही सुप्रीम पावर है, अहम ब्रह्मास्मि। इसको जानने का प्रयास वही है आध्यात्मिकता। अपनी ताकत को जानने की प्रयास, दूसरा कोई भी नहीं, हम स्वयं है। तो आपके हिसाब से हम ही सब कुछ हैं अगर हम अपने आप को महसूस करें या अपने नजदीक जा सके तो? हम ही सब कुछ है अगर हम अपने आप को जाने तो। अगर नहीं जाने तो हम कुछ भी नहीं, हम तो बेवकूफ है जी। अगर जान चुके तो हम भगवान हैं, नहीं जान चुके तो हम बेवकूफ हैं। क्या हम इससे जो भी हम सीख रहे हैं आज के युग में, जो काफी कुछ चल रहा है, हमेशा आज के युग को नहीं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो वर्तमान की जो है पीढ़ी है, वो पिछली किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। हम जिस पीढ़ी से आए हैं, हम 65 से 80 के बीच में जो लोगों, 90 के बीच में जो लोगों ने जन्म लिया है, वो पिछली जीवन को भी देखा है और आज के लोगों को भी देख रहे हैं। तो हम जब आज के लोगों को कहते हैं, बच्चों को कहते हैं कि बेटा ये चीज ऐसी है, बोलते हम नहीं मानते। मैं तो कुछ भी फर्क नहीं देखा पिछले जमाने में और आज में। मैं कोई फर्क नहीं देखा। आप बहुत ऊपर आ चुके हैं। आप भी ऊपर आइए। तो मैं तो ऊपर आ ही जाऊंगा, आज तो आ गया हूं, तब तो ऊपर आ जाऊंगा, मुझे पता है। बट कई लोग ऐसे हैं आज भी जो कहते हैं नहीं ये ऐसा ही होगा, बाद में जाने देना। पर दूसरों को भी तो समझाना पड़ेगा ना। जो बाढ़ में जाना चाहता है, कौरव को कोई कृष्ण समझा सका है क्या? अरे 5 गांव देव यार, 5 गांव कृष्ण भगवान स्वयं जाकर हाथ जोड़कर मांगे, 5 गांव देव, आधा राज तो नहीं, 5 गांव। कोई मानने वाला है क्या? बाढ़ में जावे। उनका हट है कि हम बाढ़ में जाएंगे, तो जाने देना। नमस्कार, जय सीताराम जी, जय राम जी के, जाने देना बाबा। जो सच्चाई के लिए आता है अपने पास, उनको सिखाइए। पांडव आए हैं कृष्ण के पास, सिखा सकते हैं। कौरव नहीं आते हैं।
कौरव को पांडव, कृष्ण नहीं चाहिए, उनकी सेना चाहिए, कृष्ण नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग तो क्या बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते हैं बाबा। तो जो नहीं सीखना चाहता उसे जाने दो। कन्फ्यूशियस एक महान आदमी था जी, चाइना में। यू नो व्हाट ही सेड? अब मुझे हिंदी में नहीं आता, मैं इंग्लिश में कहूंगा। कोई बात नहीं। कन्फ्यूशियस ने कही, इफ यू आर गिवन 3 angles of a square and if you don't come out with the 4th angle of the square, you are not teachable. समझ में आया आपको? हिंदी में बताइए। If you are given 3 angles of a square, 3 angles, and if you cannot come out with the 4th angle of the square, you are not teachable. अगर स्क्वायर में 3 एंगल आपको दे दिए हैं, उसके बाद भी अगर आप चौथा एंगल नहीं निकाल पा रहे हो तो आप सिखाने के योग्य नहीं। चारे एंगल्स 90 डिग्री से होते हैं स्क्वायर में। 90 बताइए, चौथा क्या है? 90 नहीं बता सकते हैं तो आप मूर्ख है, अति मूर्ख है। आप कौरव के जैसे हैं। कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकता है, 5 गांव भी नहीं दिला सकता। छोड़ देना बस, उनका मनमानी। युद्ध चाहते हैं, मरना चाहते हैं या मारना चाहते हैं, ठीक है। हम लोगों के माइंडसेट एक शुरू से हमारे जो जनरेशन से चलता है कि पिता बोलते हैं ये ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, ये करना है। हमको एक माइंडसेट में डाल दिया जाता है जब से पैदा होते हैं। जैसे आपने शुरू में कहा स्कूल जाना है, ये करना है, ये अच्छा है, ये गलत है। जो एक और सब्जेक्ट आपने कहा कि आदमी होना ज्यादा जरूरी है, उस माइंडसेट से कैसे हम लोग बाहर निकले? हर एक माइंडसेट, पिता का हो या माता का हो, भाई का हो या अड़ोस पड़ोस का हो, ये माइंडसेट से ही बाहर आना चाहिए, क्योंकि माइंड ही दुख देती है। एनी माइंडसेट विल गिव यू दुख। मन से ही बाहर आना चाहिए। और माइंडसेट में हर एक आदमी दुखित है। दैट्स व्हाई बुद्धा सेड एवरीवेयर देयर इज सफरिंग। हर जगह दुख ही दुख है, क्योंकि हर एक जगह माइंडसेट है। माइंडसेट खत्म है, माइंड को बाहर करना। वो माइंडसेट के बचपन से माइंडसेट होती है और दुख में रोते रहता है और गुरु के पास जाता है, ध्यान के पास आता है। जब आएगा तब आएगा, जब रोशनी होगी तब होगी। सूरज निकलेगा, रात में थोड़ी निकलेगा सूरज, नहीं। जब उसको तमन्ना होती है, मुझे मेरा माइंडसेट मुझे तकलीफ दिया है, जो मेरे फादर से आया, मेरे मदर से आया, मेरे मजहब से आया, तब वो ध्यान में कक्षा में आएगा। इंतजार करना पड़ेगा। रात है, सूरज के लिए इंतजार करना पड़ेगा। रात है, मुझे सूरज चाहिए, नहीं होगा। रात ढलती है तभी तो सूरज निकलेगा। और जब रात ज्यादा गहरी रहती है, इसका मतलब है कि सुबह होने वाली है। अभी आगे है सूरज, निश्चित रूप से है सूरज, परंतु आगे है, इस वक्त तो नहीं। उसको भी अपने अंदर से जगाना भी तो पड़ेगा ना, तभी तो सूरज आएगा, नहीं तो आता ही नहीं है। अरे बाबा, तमन्ना चाहिए, तमन्ना चाहिए। आपने महाभारत की बात की, उस वक्त संजय ने बैठ के सब कुछ बता दिया था धृतराष्ट्र को। वो काम आज के युग में टीवी कर रहा है, इंटरनेट कर रहा है। हम जब थोड़ा ज्यादा देखते हैं, बच्चे लोग आजकल टीवी और इंटरनेट पे ज्यादा पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं बंद करो, बंद करो, बंद करो। उसमें अच्छी भी चीजें काफी है। मैं हमेशा टीवी देखता हूं। जी, मुझे सुबह से लेकर रात तक टीवी चलना ही चाहिए। जी, टीवी में कोई दोष नहीं, अपने में दोष है। हाँ, यही जानना है। अपने से दोष निकालो, टीवी में कोई दोष नहीं है। टीवी तो संजय है, महाभारत के संजय, उनका नमन करते हैं हम। संजय जी को हम नमन करते हैं। वही कह रहा था मैं। टीवी का कोई दोष नहीं। ये बकवास की बात है कि टीवी बंद करो, टीवी बंद करो। नहीं बाबा, आपका मूर्खता को निकालो अपने मन से, ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सज्जन संगत के माध्यम से। टीवी को दोषी नहीं दिखाना। टीवी तो संजय है, महाभारत के संजय। मैं तो दिन भर टीवी देखता हूं, हर चैनल देखता हूं, हर चैनल। और हमारा भी एक चैनल है, पिरामिड मेडिटेशन चैनल, वो भी आप देखिए। बोलिए, पिरामिड मेडिटेशन चैनल, पिरामिड मेडिटेशन चैनल। और टीवी में होगा, प्लीज देखिए टीवी। मैं देखता हूं कभी कभी। अच्छा, एक और चीज पूछनी थी। ध्यान रोज कर रहे हैं लोग नियम से,
काफी, जैसे आपने कहा कि कई लोग परेशान भी हैं, वो कर रहे हैं बट वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, बट परेशान हैं। जिस तरह स्वाध्याय की बात आपने की, स्वाध्याय होता है, सत्संग होता है, मंदिर जाना होता है। जैसे हम लोगों के जो धर्म में मैं जैन हूँ, मंदिर जाना एक नियम है, बिना मंदिर जाए कई लोग चाय पानी कुछ दूध कुछ नहीं लेते हैं, सुबह उठे नहाए धोए मंदिर गए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना क्या करते हैं मंदिर जाकर? दर्शन करते हैं। किसका? भगवान के। कौन है भगवान? स्वयं आ गए। तो फिर अपने आप को दर्शन करो ना घर में बैठकर। मैं अपनी मिसेस को देख रहा था। वही तो गॉडेस है, मिसेस तो गॉडेस है बाबा। उसको देख लेते हैं तो फिर दर्शन क्या करना है मंदिर के। ये बेहतर होगा। यही बात सही है ना, कि उसी को देखा जाए या अपने आप को। देखने से नहीं, समझना चाहिए जी। पत्नी को। अगर एक आदमी और एक आदमी को समझ सका तो उसकी उद्धार हो गई। देखने की बात नहीं है। वीणा को देखते हैं, वीणा को समझे क्या? देखने से क्या मिलेगा? समझना, वीणा क्या है समझना चाहिए जी। वीणा नहीं मालूम, वीणा को देखें तो क्या? कंप्यूटर को मैं भी देखा तो मुझे क्या मालूम हुआ कंप्यूटर से? कंप्यूटर की जानकारी चाहिए, कैसे चलाना। पत्नी को देखिए मत, पत्नी को पहचान लीजिए, जान लीजिए बाबा। उसको चलाना भी तो आना चाहिए। उसका लेवल और हमारे लेवल में तो डिफरेंस काफी है ना। आपने गॉडेस कहा है तो हम लोग तो आम आदमी हैं। और क्षमा कीजिएगा, कोई क्षमा की बात नहीं। मार खाने के लिए तैयार रहना भाई। कुछ और भी है, मैं 2 मिनट। अरे बाबा, पत्नी आपके लिए समर्पित है तो आप भी पत्नी के लिए समर्पित हो जाइए ना। हाँ? पत्नी का इज्जत क्यों नहीं करते हम? पत्नी की पूजा क्यों नहीं करते हम? मंदिर में मूर्ति का पूजा करते हैं, सजीव अपने घर में बैठे, पत्नी का पूजा क्यों नहीं करते आप? मुझे समझ में नहीं आता। साक्षात भगवान घर में है, हम मंदिर जा रहे हैं। नहीं तो लक्ष्मी जी हैं तो विष्णु जी भी तो है ना, या हम ही पूजा करते हर एक रहें? स्त्री पति का पूजा करती, पर कोई भी पति पत्नी का पूजा नहीं करता है। देखिए, हर एक लक्ष्मी अपने नारायण को जानती है, पर कोई भी नारायण लक्ष्मी को तो नहीं जानते हैं ना, है। हम जानते हैं ना कि करना। देखिए, ये बात तो सच है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बट कई बार क्या होता है कि हम जो दिन भर जिस मनोव्यवस्था या जिस व्यवस्था से हम सुबह से लेकर शाम तक गुजर रहे हैं, पहले जीवन इतना कठिन नहीं था, बट अब काफी चीजें करनी पड़ती है सुबह से शाम तक के। कुछ भी नहीं करना पड़ता बाबा, जीवन कोई कठिन नहीं, जीवन आसान है। आपके मन हमने कठिन बना के रखा हुआ है ना। आपका मन दौर्भाग्य, दरिद्र मन है आपका। हाँ, मन से छुटकारा पाइए, मन से छुटकारा पाइए। बस उसी का नाम है मेडिटेशन, ध्यान। अब हम आते हैं पिरामिड। ठीक है, आइए। पिरामिड के महत्व, हॉस्पिटल, जब उससे अगर हम बहुत एनर्जी मिलती है तो क्यों ना हम, इतने हॉस्पिटल्स हैं, काफी पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं जो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्या इससे कुछ फायदा हो सकता है अगर इस क्षेत्र में और ज्यादा डीपली काम किया हम जाए? आंध्र प्रदेश में 20,000 पिरामिड बनवा चुके हैं। जी। आप कभी आए क्या आंध्र प्रदेश? नहीं, क्यों नहीं आए? विशाखापट्टनम तक गया था बस। मन को नहीं जीत पाया हूं ना, व्यापार में ही रह जाता हूं। हर जगह पिरामिड्स होनी चाहिए जी। पिरामिड में ऊर्जा, बहुत ऊर्जा होता है। जैसे मैग्नेट में और एक आयरन फाइलिंग में क्या फर्क है? मैग्नेट क्या करती है? खींचती है। खींचती है। क्यों खींचती है? मैग्नेट के पास ज्यादा पावर है, तो वो पिरामिड मैग्नेट बन जाती है और हमारा उद्धार होगा उधर। तो अगर हमें, जो कई लोग ऐसे ही लगा लेते हैं मैग्नेट, पिरामिड है, वो गलत है। सिस्टमेटिक ढंग से हो तभी वो लाभकारी। हर एक पिरामिड सिस्टम से ही बना हुआ है। नहीं, लगाना भी तो है ना उस जगह पे। जब आप पिरामिड का निर्माण कर रहे हैं तो नॉर्थ साउथ होना चाहिए। लगा रहे हैं, ऐसे हैंग करें तो कोई बात नहीं जी। जब आप निर्माण कर रहे हैं अपने छत के ऊपर तो सही एंगल होनी चाहिए, हाँ, नॉर्थ साउथ वही, होना ही चाहिए।
हमें शाकाहार क्यों होना चाहिए, शाकाहार जगत क्यों चाहिए हमें? आप एक बच्चे को जन्म दिए, आप ही एक बच्चे को जन्म दिए, क्या आप बच्चे का हत्या कर सकते हैं? कानून मानेगी आपको? आपका ही बच्चा, आप ही जन्म दिए, क्या मारने का हक है आपके पास? तो औरों के द्वारा जन्म दिया हुआ उस माछ को, उस बकरी को आप कैसे हत्या करेंगे बाबा? सॉरी यार, ये कोई पूछने के प्रश्न है? हत्या नहीं करेंगे तो मांस कैसे मिलेगा? हत्या कर रहे हैं आप, हम हत्या के खिलाफ है। अगर कोई जानवर मर गया है उसका मांस खाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसका हत्या मत करिए सजीव। कोई बकरी मर गया था रोड के ऊपर, कोई इंसान भी मर गया, उनको भी खाइए आप, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको आपत्ति होगा उस मांस को खाएंगे तो, परंतु हत्या करना आपके लिए आपत्ति है, समझे? हर जीव के लिए आपत्ति है। हत्या नहीं करो, मुर्दा पड़ा हुआ है खाओ, अगर आप खाना चाहते हैं तो, उतने दरिद्र हैं तो आप खाइए, हमें क्या एतराज है? हत्या करने का कोई हक नहीं है। मैं अपना जानना चाहता हूं कि इटरनल पीस क्या है, जो कि सबको जरूरत है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो बोलते हैं शाश्वत चिरंतन। सो हाउ टू सीनियर सिटीजन बनने से कोई किसी को इटरनल शांति नहीं मिलती है। ये सीनियर सिटीजनशिप की बात नहीं है। सबको मिलना चाहिए। सबको मिलेगा ध्यान के माध्यम से, आयुर्वेदा के माध्यम से नहीं मिलेगा, ध्यान के माध्यम से मिलेगा। तो ध्यान में कभी कभी जो माइंड का कामनेस नहीं रहता है, डिस्टर्बेंस रहता है, उसी लिए तो अभ्यास करना चाहिए। मैं संगीत सीखता हूं, सुर नहीं रखता, तो मैं क्या करूं? क्या करूं? अभ्यास करना तो ये बात है। क्रिकेट खेलता हूं, बॉलिंग डालता हूं, विकेट के ऊपर नहीं खेल रहा, तो मैं क्या करूं? ध्यान भी वैसे ही है। एज क्रिकेट, एज म्यूजिक, सो इज मेडिटेशन। अरे कॉमन सेंस यार। तो परफेक्शन के लिए फिर भी अभ्यास करना ही पड़ेगा। अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास 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 अभ्यास, जो आपकी बस की बात नहीं है। अभ्यास चाहिए बाबा। पंडित रविशंकर के जैसे सितार वादक कैसे बनेंगे आप? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जॉन ब्रैडमैन के जैसे क्रिकेटर कैसे बनेंगे आप? बिस्मिल्लाह खान के जैसे चाहने वाले कैसे बनेंगे आप? अभ्यास के माध्यम से। पतंजलि के जैसे कैसे बनेंगे? बुद्ध के जैसे कैसे बनेंगे? प्रैक्टिस, अभ्यास। हर चीज अभ्यास के ऊपर निर्भर है। हम सब खुशी चाहते हैं, परंतु प्रयास नहीं करते हैं। आधा जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, सफर को संपूर्ण नहीं करते हैं। जब तक सफर संपूर्ण नहीं करे, गौतम बुद्ध वापस नहीं आएगा। आप भी गौतम बुद्ध के जैसे रहना चाहिए बाबा। आप तो गौतम बुद्ध के जैसे नहीं हैं, उनके जैसे रहना चाहिए। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। आप बीच में रुक जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं अभ्यास को। ये कोई छोड़ने की बात है क्या? नहीं। गांधी जी कैसे अभ्यास किए? अरे अनगिनत लोग अभ्यास कर चुके हैं बाबा, उनसे स्फूर्ति क्यों नहीं देते हैं आप? एक कोलंबस एक अटलांटिक ओशन का पार किया है, कितना उसके पास मनोबल रहना था। अगर मनोबल नहीं तो बीच में डूब जाता। एवरेस्ट के ऊपर चढ़े, नहीं चढ़े क्या? फिर जिंदा वापस आए। कई लोग मर गए, परंतु कोई जिंदा गया। तो इन सब से लेकर हमें भी प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। हम अभ्यास को छोड़ देते हैं। मैं पहला बांसुरी पकड़ा मैं 3 दिन 1963 में, आवाज ही नहीं आया। फूंक रहा हूं, आवाज नहीं आ रहा। तो उसका मतलब यह है कि मैं बांसुरी वादक नहीं बन सकता हूं? नहीं बाबा, कोई भी बन सकता है बांसुरी वादक, कोई भी बुद्धा बन सकता है। आज तक क्यों नहीं बने आप? आपके पास दृढ़ निश्चय नहीं है, चंचल है आप, तो ऐसा ही होगा हाल। चाहते हैं परंतु पाते नहीं।
सब लोग चाहते हैं पर सब लोग नहीं पाते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं करते, छोड़ देते हैं बीच में। धर्म को छोड़कर कभी भी ध्यान नहीं मिलेगा। धर्म में रहते हुए ही ध्यान को आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। नाम वाम के लालच में, पैसे के लालच में माता पिता को छोड़ देंगे हम? कोई बात है क्या? नहीं बाबा, धर्म को अपनाइए फिर ध्यान को अपनाइए। धर्म को छोड़े तो ध्यान भी छूट जाएगी। धर्म के साथ ध्यान करें। माता पिता को देखते हुए घर में ध्यान में बैठिए। आप बाहर में जावे पुनः, बाहर में जावे पैसे कमाना, आत्मा को कमाइए आप दृढ़ निश्चय कर कर। भगवद गीता में एक श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। अर्थात मनुष्याणाम सहस्रेषु, लाखों लोगों में, हजारों लोगों में चंद लोग होते हैं जो अपने परफेक्शन के लिए काम करते हैं, और ऐसे काम करने वालों में हजारों में एक आध पहुंच जाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। ये हमेशा सच्चाई है। सब लोग चाहते हैं परंतु काम नहीं करते हैं, और जो लोग काम भी कर रहे हैं संपूर्णता नहीं हुई, बीच में छोड़ देते हैं, आधी रास्ता में छोड़ देते हैं, तो निष्फल होता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग टू कंप्लीट द होल रेस until you reach the target, like the Mount Everest, like the Columbus, like Buddha, like Bismillah Khan. और उनके पास शक्ति उतना है तो हमारे पास क्यों नहीं है? वही उंगलियां हैं, वही दम है, तो हम उनके जैसे क्यों नहीं? क्या अभ्यास नहीं करते? हम बीच में छोड़ देते हैं। पैसे के लालच में, नाम वाम के लालच में, आलसी है, हम छोड़ देते हैं, अभ्यास छोड़ देते हैं। अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए, तो हर एक बंदा बुद्धा बनेगा। एक जन्म में मैं ध्यान में बैठा 200 साल, आंखें नहीं खोला मैं, तो बुद्धा नहीं बन सकता हूं? 200 साल बैठ गया ऐसा, तो 200 साल हो गए, फिर आंखें खोला मैं। उसको कहते हैं अभ्यास। ऐसा हुआ क्या आपके पास? नहीं बाबा, वैसा होना ही चाहिए। अभ्यास इज अभ्यास इज अभ्यास इज अभ्यास इज अभ्यास। चाहे संगीत हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे माउंट एवरेस्ट का क्लाइंबिंग हो, चाहे ध्यान हो, कुछ भी हो, अभ्यास बाबा। हर एक के पास क्षमता है, परंतु चाहत भी है, क्षमता भी है, परंतु अभ्यास नहीं है। हर एक के पास क्षमता है, बराबर की क्षमता, हर एक के पास बराबर की समय है, हर एक के पास बराबर की बुद्धि है, बुद्धि भी है, पहचानते हैं सच्चाई क्या नहीं है, सब कुछ है, परंतु अभ्यास नहीं है। सब कुछ है सबके पास, एक ही चीज नहीं है जिसका नाम है अभ्यास। अगर अभ्यास हो तो आप पंडित रविशंकर बनेंगे, बिस्मिल्लाह खान बनेंगे, कालिदास बनेंगे, विलियम शेक्सपियर बनेंगे, आइंस्टाइन बनेंगे, बुद्ध बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? किसी भी क्षेत्र में सबके पास समय है, सबके पास क्षमता है, सबके पास बुद्धि है, सबके पास वही शरीर है। मेरे पास 4 हाथ नहीं है, 2 हाथ हैं, परंतु अभ्यास, दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन नॉर्मल मैन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। अभ्यास। आप भी अभ्यास करिए बाबा। पिछले जन्म में जो हमने जो चीज हम सीख के आते हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में हम उसको लेके आते हैं। लेकिन कई चीज, जैसे कि रामानुज सर ने कहा, उनको एक डाउट आया कि उन्होंने जैसे कि थर्ड आई पिछले जन्म में छोड़ दिया, तो क्या हमारी कुछ चीजें हमारी छूट भी जाती हैं पिछले जन्म में? ऐसा भी होता है क्या? मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा विस्तार रूप से समझाइए। जैसे कि रामानुज सर ने कहा कि उनको पिछले जन्म में उनका थर्ड आई था, इस जन्म में उनका थर्ड आई नहीं है, तो एक कला जो उन्होंने पिछले जन्म में पाया लेकिन उसे छोड़ दिया इस जन्म में। हम जानबूझकर छोड़ते हैं जिसको छोड़ने का है। तीसरी अंक के बाद चौथा अंक होता है। तीसरी अंक 4 अंक हैं। कितने अंक हैं बाबा?
क्या? मैं जो बोलता हूं सभी लोग बोलिए। चर्म चक्षु, मनोचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। चर्म चक्षु ये दोनों। मनोचक्षु, मन में आपकी मां को आप याद कर सकते हैं। मेरे मां को आप याद कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मेरी मां को आप जानते ही नहीं। पर आपकी मां गुजर गई, फिर भी आपकी मनोचक्षु में आप ला सकते हैं। दिव्य चक्षु थर्ड है। जब मन मिटती जाती है तो दिव्य चक्षु आप प्राप्ति होती है। दिव्य चक्षु के बाद सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी उसको भी निकाल देते हैं। रामराजू साहब ने उनको भी निकाल दिया, ज्ञान चक्षु में आ गया। रामराजू के लिए जोरदार से तालियां बजाएंगे। मनोचक्षु के लिए चर्म चक्षु आपत्ति है, दिव्य चक्षु के लिए मनोचक्षु आपत्ति है, और ज्ञान चक्षु के लिए दिव्य चक्षु भी आपत्ति होती है।